23 जनवरी को निर्यापक मुनिपुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में संध्याकालीन बेला में आयोजित हुए जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में जैन समाज के भामा शाह एवं RK मार्बल ग्रुप के चेयरमैन श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक पाटनी जी एवं श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी पहुंचे और मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। संध्या की पावन बेला जहां निर्यापक मुनिपुंगव श्री के द्वारा भक्तों को उनकी जिज्ञासाओं से समाधान मिलता है और आत्मा को शांति, तो वहीं जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में जैन समाज के भामा शाह एवं RK मार्बल ग्रुप के चेयरमैन श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक पाटनी जी एवं श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी पहुंचे, जहां कार्यक्रम की शुरुआत आगंतुक अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके बाद श्री अशोक पाटनी जी ने मुनिवर से पूछा कि तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की भव्यता का क्या कारण है। महाराज श्री मैं यहाँ गोलाकोट 8 साल पहले यहाँ आया था, तो पूरा क्षेत्र का चित्र से देखा था। उस समय भी SK जैन साहब, राकेश जी सब पूरे अच्छे से मन से लगे हुए थे। और अभी मैं जब आया तो इसका यहाँ का पूरा एक राउंड लिया मैंने ऊपर से, तो पूरा क्षेत्र की काया पलट कर दी इन्होंने। इतना विशाल क्षेत्र पहाड़ों के बीच में बना दिया। तो महाराज जी मेरा आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है, लेकिन ये SK जैन साहब, राकेश जी, भाई सतेंद्र जी, राजधानी वैष्णव वाले, दिल्ली वाले, ये दिल्ली के रहने वाले यहाँ आके इतना काम किया इन्होंने। और इन्होंने पूरा सतेंद्र जी ने भी पूरा मन से पूरे लगे हुए हैं सतेंद्र जी, और पूरा इतना सारा काम करा, किसी चीज़ की मनाही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या यह मतलब इस धरती का पुण्य है या इन्होंने कोई इनका पुण्य जागृत हुआ है जिससे सब काम की भावना इनकी हुई है, जंगल में मंगल इन्होंने किया। तो ये बताएं महाराज जी ये क्यों हुआ, जिसका मुनिपुंगव श्री ने कुछ इस प्रकार समाधान किया। आइए सुनते हैं मुनिवर की श्रीमुख से। आज से लगभग 1215 साल पहले 36-7वीं शताब्दी में ये बहुत बड़ा राजमहल था और यहाँ बहुत बड़े जैनियों के घर थे। ये लगभग पूरा 25-30 किलोमीटर के एरिया में फैला है। अपन एक कॉर्नर में बैठे, आगे जाइए कितना बड़े किले की दीवारें मिलती हैं, 2500 किलोमीटर तक चल जाइए। पूरा एक राजधानी थी गोलाकोट, कोई साधारण चीज नहीं थी, राजधानी थी। और यहाँ के राजा इतने धार्मिक थे कि यहाँ कई जिनेन देव के मंदिर बनवाए। तो मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन जो लगन देख कर लगता है ये सभी लोग जो यहाँ जुड़े हैं ये सब, इनमें से कोई राजा होगा, हो सकता है सत्येंद्र यहाँ का राजा रहा हो और जैन साहब उसके महामंत्री रहे हों और राकेश बाबू कोई और महामंत्री पद पर रहे हो और भी सारे मंत्री पद पर 2-4 रह गए थे, पीयूष वगैरह। ये सब उस राजघराने के जितने सदस्य थे वो धीरे धीरे सब यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं। और हो सकता है आप भी उनमें से कोई हो, तो कह नहीं सकते, कोई भी कुछ भी हो सकता है। और आप सब लोग कहो महाराज मैं आपको शामिल करूं तो कर लीजिए, मुझे कोई बाधा नहीं, मुझे तो सब जगह शामिल हो। कल ही मैंने कहा था जब मैं संगी मंदिर में था तो लोग कहते थे आप संगी के अवतार हैं। जब मैं देवगढ़ में था तो लोग कहते आप देवखा से बन के आए हो, और यहाँ आया तो यहाँ का रूप कह रहे हैं कि नहीं वो पाणा साय हुए हैं। पाणा साय का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये कोई ना कोई संबंध का निश्चित बना सकते हैं, लेकिन अपन चूंकि सर्वज्ञ न होने के कारण निर्णायक घोषणा नहीं कर सकते। अनुमानित और भावनात्मक, श्रद्धात्मक जरूर कोई ना कोई लगाव है, तभी जाकर के ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, ऐसा अपन अनुमान से कह सकते हैं। आप 8 साल पहले आए थे, मैं 13 साल पहले आया। 8 साल में तो इन्होंने बहुत कुछ झाड़ू मारू लगा ली थी साहब,
13 साल पहले आते तो शायद आपकी गाड़ी भी ऊपर नहीं आती, नीचे से ही आपको वहाँ से पैदल चल के आना पड़ता, और शायद तुम्हें यहाँ बैठने को हमारे लिए ही चद्दर सेट मिला था। और मई के महीने में जितना पुराना मंदिर है वो पुराना मंदिर भी बाहर का नहीं था, मात्र जो अंदर छोटी सी कोठरी है वो था। इतिहास से बदलता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो तुम्हारा एक गाना जो गाते हैं आप लोग, वो गोलाकोट की कमेटी के लिए लागू होता है कि इन्होंने सिर से पहाड़ फोड़ा है, इन लोगों ने सिर से पहाड़ फोड़ा है, लेकिन खुशी की बात है पहाड़ ही फूटा है, सिर सबके सलामत है। सिर सबके सलामत, मेरा भी सलामत है, सबके सिर सलामत है, ऐसा नहीं। इस प्रकार मुनि पुंगव श्री ने विस्तृत रूप से जिज्ञासा का समाधान किया। आपको बता दें, मुनिवर प्रतिदिन भक्तों की जिज्ञासाओं का ऐसे ही समाधान कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए गोलाकोट मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।